रात के अंधेरे में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिख रहा था। सिया, एक 25 साल की लड़की, घबराई हुई नाव के एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ब्रूनो, उसका प्यारा कुत्ता, जो भीगी हुई हालत में उसके पास दुबका बैठा था। अब हम क्या करेंगे ब्रूनो? सिया ने कांपती आवाज में कहा और अपने कुत्ते को सीने से लगा लिया। ब्रूनो ने भी अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। सिया को याद आया कि वह इस नाव में कैसे आई। वह अपने परिवार के साथ एक क्रूज पर थी, जहां एक पार्टी हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब स्थिति बन गई। किसी ने गलती से नाव का रस्सी खोल दी और सिया नाव में बैठी बैठी बहने लगी। वह चिल्लाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन संगीत के शोर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब वह इस सुनसान समुद्र में अकेली थी, बिना किसी मदद के। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी नाव बहुत धीमी हो गई थी, जैसे कुछ इसे रोक रहा हो। उसने नीचे झांक कर देखा तो नाव के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है, उसने मन में सोचा। फिर अचानक नाव एक झटके से हिल गई। सिया ने डर के मारे ब्रूनो को कसकर पकड़ लिया। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि दूर समंदर में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद कोई जहाज होगा, उसने सोचा। बिना देर किए उसने अपनी आवाज को जितना ऊंचा कर सकती थी उतना ऊंचा किया। कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आवाज वापस गूंज कर आई, जैसे कोई उसे उसके ही शब्द दोहरा रहा हो। ब्रूनो भी अजीब तरीके से भौंकने लगा, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। थोड़ी देर बाद सिया ने देखा कि उसकी नाव धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगी थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे सामने एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शायद वहां से मुझे मदद मिल सके, उसने सोचा और जल्दी से चप्पू चलाने लगी। लेकिन जैसे ही वह टापू के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह जगह सुनसान थी। वहां कोई इंसान नहीं था, बस सूखे पेड़ और रेत ही दिख रहे थे। सिया नाव से उतरी और इधर उधर देखने लगी। ब्रूनो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक ब्रूनो जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसने कुछ देखा हो। क्या हुआ ब्रूनो? सिया ने घबराकर पूछा। ब्रूनो एक पत्थर के पास जाकर रुक गया। सिया ने पास जाकर देखा तो वहां कुछ खुदा हुआ था। एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जमीन में आधा दबा था, जिस पर लिखा था, जो इस द्वीप पर आया वह वापस नहीं जा सका। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नाव अब वहां नहीं थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, सूखे पेड़ लहरा रहे थे और रेत पर उसके कदमों के निशान बनते जा रहे थे। अब क्या करूं? यहां कोई भी नहीं दिख रहा, उसने खुद से कहा। ब्रूनो अभी भी पत्थर के पास खड़ा था और हल्की आवाज में गुर्रा रहा था, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। सिया ने जब ध्यान से जमीन पर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां सिर्फ उसके और ब्रूनो के ही नहीं, बल्कि किसी और के भी पैरों के निशान थे। ये कैसे हो सकता है, उसने घबराकर सोचा। उसने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो रहे थे। क्या यहाँ कोई और भी है? ये सोचकर सिया का दिल बैठ गया, लेकिन उसे हिम्मत जुटानी थी। वह आगे बढ़ी और झाड़ियों को हटाया। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी जैसी जगह थी। लकड़ियों और सूखे पत्तों से बनी यह झोपड़ी काफी पुरानी लग रही थी। सिया ने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर झांका। वहां घुप अंधेरा था। उसने एक लकड़ी उठाई और उसमें घास लपेटकर आग जला ली। हल्की रोशनी में उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर कुछ पुराने बर्तन, एक फटा हुआ बिस्तर और एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। क्या कोई यहां पहले रहता था? संदूक देखकर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। संदूक के अंदर कुछ पुराने कागज थे। उन पर एक आदमी की लिखावट में कुछ लिखा था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी फंस चुके हो। यह द्वीप तुम्हें जाने नहीं देगा। सिया के हाथ कांपने लगे। यह क्या मतलब है? उसने घबराकर ब्रूनो की तरफ देखा। ब्रूनो भी अब चुपचाप बैठा था, जैसे उसे भी कुछ अजीब लग रहा हो। सिया ने कागज के बाकी हिस्से को पढ़ा। यहां कुछ ऐसा है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें देख रहा है। तुम जितना भागोगे
ये उतना ही करीब आता जाएगा। सिया का गला सूख गया। उसने तुरंत संदूक बंद किया और पीछे हट गई। तभी उसे दूर कहीं से आवाज सुनाई दी। यह किसी इंसान की आवाज थी। कोई है, बचाओ। सिया का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में यहां कोई और भी है? लेकिन यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकली और आवाज की दिशा में भागने लगी। ब्रूनो भी उसके साथ दौड़ पड़ा। सिया भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच गई। वहां लहरें जोरों से उठ रही थीं। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे पानी में एक परछाई दिखी। कोई नाव में बैठा था। अरे यहां आओ, मुझे ले चलो, सिया ने जोर से चिल्लाया। लेकिन जब वह पास पहुंची तो उसका दिल दहल गया। नाव में जो बैठा था वह उसके जैसा ही दिखता था। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाव में बैठी लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। वैसे ही गीले कपड़े, वैसे ही बिखरे बाल और वही डरी हुई आंखें। यह क्या है? सिया ने कांपती आवाज में कहा। ब्रूनो अचानक जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। सिया ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, नाव में बैठी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नहीं, रुको, सिया ने चिल्लाया और तेजी से नाव की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने नाव को छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। सिया हताश होकर घुटनों के बल बैठ गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी ब्रूनो ने अपने पंजों से रेत में कुछ खोदना शुरू किया। सिया ने ध्यान से देखा तो वहां कुछ दबा हुआ था, एक और कागज का टुकड़ा। उसने जल्दी से कागज उठाया और पढ़ने लगी। तुम सही रास्ते पर हो। परछाई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें दिशा दिखा सकती है। जिस जगह से वह गायब हुई, वहीं से तुम्हें जवाब मिलेगा। सिया ने तुरंत उस जगह को ध्यान से देखा जहां नाव गायब हुई थी। वहां पानी थोड़ा शांत था और हल्की रोशनी जैसी चमक रही थी। शायद वहां कुछ है। सिया ने गहरी सांस ली और पानी में उतरने का फैसला किया। ब्रूनो बेचैनी से भौंकने लगा, लेकिन सिया ने उसे शांत कराया। मैं जल्दी वापस आऊंगी ब्रूनो, बस मेरा इंतजार करना। वह धीरे धीरे पानी में उतरी। जैसे ही उसने उस जगह को छुआ, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा हो। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है, समंदर के अंदर, लेकिन बिना पानी के। सिया ने चारों ओर देखा। वह एक अजीब गुफा में थी, जिसकी दीवारें चमक रही थीं। हवा में हल्की सी नमी थी और दूर कहीं से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कोई है? सिया ने धीरे से पूछा। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पुरानी पोशाक पहने हुए था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बच्ची, बूढ़े आदमी ने कहा। कौन हो आप और मैं यहां कैसे आई? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह द्वीप तुम्हें फंसा सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे बाहर निकल भी सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। कैसी परीक्षा? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम बचना चाहती हो या इस द्वीप का हिस्सा बनना चाहती हो। सिया के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। इस द्वीप का हिस्सा बनना मतलब? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह द्वीप सिर्फ उन्हीं को छोड़ता है जो इसकी सच्चाई को समझ लेते हैं। जो डर जाते हैं वे हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। सिया की सांसें तेज हो गईं। मैं यहां नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर जाना है। बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम सही जवाब दे पाई तो द्वीप तुम्हें जाने देगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दी तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सिया समझ गई कि दांव कितना बड़ा था। मैं तैयार हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और एक दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी सील लगी हुई थी जिस पर कुछ लिखा था, अगर तुम्हारे पास एक नाव, एक चप्पू और एक दिशा है, लेकिन हवा तुम्हारे खिलाफ है, तो क्या तुम किनारे तक पहुंच सकते हो? सिया ने कुछ पल सोचा, फिर जवाब दिया, हाँ, अगर मैं हिम्मत और धैर्य से चप्पू चलाती रहूं तो धीरे धीरे किनारे तक पहुंच सकती हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सही जवाब। बूढ़े आदमी ने दूसरी दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक और पहेली लिखी थी, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका हो और तुम नहीं जानती कि वह सही है या गलत, तो क्या तुम आगे बढ़ोगी? सिया ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं वहीं रुक गई
तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मौका सही था या गलत, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। सही जवाब। बूढ़ा आदमी अब गंभीर हो गया। उसने तीसरी दीवार की तरफ इशारा किया। वहां लिखा था, अगर तुम्हें चुनना हो कि तुम्हें जाना है या रहना है, लेकिन जाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना पड़े, तो तुम क्या करोगी? सिया का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत ब्रूनो की ओर देखा। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। बूढ़ा आदमी चुपचाप देखता रहा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर इस द्वीप से निकलने के लिए मुझे ब्रूनो को छोड़ना पड़े तो मैं नहीं जाऊंगी। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वह मेरा परिवार है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी गुफा में रोशनी फैल गई। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यही था असली जवाब। अचानक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। यह क्या हो रहा है? सिया घबरा गई। बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी, तुमने परीक्षा पास कर ली सिया। इस द्वीप का राज यह है कि यह सिर्फ उन्हें जाने देता है जिनके पास सच्ची मोहब्बत और साहस होता है। तुमने अपने डर को हराया और अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा। अब द्वीप तुम्हें जाने देगा। सिया ने देखा कि गुफा की दीवारें गायब हो रही थीं और उसके सामने वही समुद्र का किनारा आ गया था। सिया ने देखा कि उसकी नाव वापस आ गई थी। ब्रूनो, हम बच गए, उसने खुशी से कहा और उसे गले लगा लिया। ब्रूनो ने भी खुशी से पूंछ हिलाई। सिया तुरंत नाव पर चढ़ गई और चप्पू चलाने लगी। इस बार हवा उसकी मदद कर रही थी। धीरे धीरे द्वीप पीछे छूटने लगा। कुछ घंटों बाद उसे दूर एक जहाज दिखा। हेल्प, हेल्प, उसने जोर से चिल्लाया। जहाज के लोग उसे देखकर चौंक गए और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। सिया जब जहाज पर आई